नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको इतिहासकारों के द्वारा किए गए काल विभाजन का पहला काल इस क्लास में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है आदिकाल। और आदिकाल की हम इस क्लास में समय सीमा देखेंगे, नामकरण देखेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने उस बिंदु पर चलते हैं जिस प्रकरण बिंदु को आज हम लेकर के अपने इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है आदिकाल। तो आदिकाल शब्द दो शब्दों के योग से बना है, एक है आदि और दूसरा है काल। यहाँ पर आदि का अर्थ लगाया गया है पुराना यानी प्राचीन, और काल माने होता है समय, यानी हिंदी साहित्य का वह काल जो सबसे प्राचीन था उसी को कहा गया है आदिकाल। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है आदिकाल। तो आइए हम आदिकाल की समय सीमा पढ़ते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो पहले हम देखेंगे आदिकाल। अब यहाँ पर आदिकाल लिखा गया है, तो पहले इसको समझ लीजिए कि आदिकाल बना कैसे है। तो आदिकाल बना है दो शब्दों के योग से, एक बना है आदि और दूसरा बना है काल। अब देखिए, आदि का मतलब हो गया क्या, प्राचीन या पुराना, और काल का अर्थ हो गया क्या, समय। ठीक, यानी हिंदी साहित्य जगत का वह समय जो पुराना था, प्राचीन था, जो सबसे प्राचीन था, वही क्या है, आदिकाल है। ठीक, जैसे तो हम ये आदिकाल समझे। अब हम देखेंगे आदिकाल जो है, आदिकाल की समय सीमा विद्वानों के द्वारा क्या मानी गई है, यानी क्या है, समय सीमा विद्वानों के अनुसार क्या मानी गई है। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डालेंगे, आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। आदि काल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार। मतलब आदिकाल की जो समय सीमा है वह क्या है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार है। तो इसको हम देखेंगे, आदिकाल की जो समय सीमा है उस समय सीमा को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या, यानी आदिकाल को किन किन समय में विद्वानों ने मान रखा है। देखिए, पहला काल विभाजन आप जान ही रहे हैं कि पहला काल विभाजन किसने किया था। तो पहला काल विभाजन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किसने किया था, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो पहला हम काल विभाजन किसका देखेंगे यहाँ पर, यानी जो है पहला काल विभाजन इसमें है, पहले विद्वान है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वह मानी है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मतलब 643 ईस्वी से 1400 क्या है, ईस्वी तक। उसके बाद दूसरी जो समय सीमा बताई है वह बताए हैं, यानी कौन, रामचंद्र शुक्ल। यानी कौन, इनका पूरा नाम लिखेंगे हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने क्या समय सीमा मानी है, इनका जो यानी क्या 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था, उसी में इन्होंने क्या कहा है,
तो पहले हम सन में देखेंगे, यानी पहले हम सन में देख लेते हैं। ठीक, सन में इन्होंने क्या माना है, यानी 993 ईस्वी से, सन 93 ईस्वी से यानी क्या 1318 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद संवत में भी इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर देखिए भी हम संवत में भी देख लेते हैं। विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन और संवत दोनों में ही आदिकाल की समय सीमा बताई है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो काल विभाजन यानी क्या है, आदिकाल की समय सीमा बताई है। और तीसरे कौन है, तो तीसरे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या माना है, तो इन्होंने माना है क्या 1184 ईस्वी से। ठीक, यानी 1184 ईस्वी से, ठीक, यानी 1184 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, 1375 ईस्वी तक इन्होंने मानी। ठीक, उसके बाद अगले जो हैं डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानी है समय सीमा, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो समय सीमा मानी है वह पहले सन में देखते हैं, तो 650 से, ठीक, 650 से 1350 ईस्वी। या इन्होंने और भी ना क्या है, यानी 7वीं सदी से, यानी 7वीं, या इसको ऐसे कर लेते हैं, या इन्होंने और दिया, यानी इसकी समय सीमा मानी या 7वीं सदी से, मतलब 7वीं सदी से, मतलब सती माने शताब्दी से, यानी 7वीं सदी के मध्य से, ऐसा लिखिए 7वीं सदी के मध्य से, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक, यानी 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक ये क्या है, डॉक्टर नगेंद्र की है। या इसी को सन में किया तो 650 से ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, चाहे आप इसको ले यानी याद कर ले, चाहे इसको। उसके बाद फिर क्या है, आठवां जो इनका, यानी आठवें जो इतिहास, पांचवें जो क्रम जो है, पांचवें जो काल विभाजन करता है वह कौन है, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु ने क्या मानी है समय सीमा, तो इन्होंने माना है विक्रमी संवत 700 से 1444, विक्रमी संवत 700 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक, विक्रमी संवत। उसके बाद अगला का यानी क्या है, अगला जो आदिकाल का नामकरण किया वो किया है कौन, राहुल सांकृत्यायन। कौन किया है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने किया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया है, तो 760 से 700, यानी 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, मतलब 1300 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, सातवें है राम, क्या है, राम शंकर शुक्ल रसाल। ठीक, राम शंकर शुक्ल रसाल।
ठीक है, राम शंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने क्या माना है, तो यानी रामशंकर शुक्ल रसाल ने क्या माना है, 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ठीक, 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, उसी क्रम में अगले जो अगला आदिकाल का जो नामकरण है, यानी आदिकाल की जो समय सीमा बताई है वह कौन बताई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समय सीमा बताई है, इसको भी हम देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से, ठीक, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, मतलब 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, ठीक। उसके बाद अगले जो है, अगला आदिकाल राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल को दो नामों में से, यानी एक तो संधि काल का, एक तो चारण काल। आदि यानी क्या, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी राम कुमार वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने क्या किया, काल विभाजन किया है, तो इनका भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो विक्रमी संवत 750, यानी विक्रमी संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत तक, ठीक, 1000 विक्रमी संवत तक। उसके बाद 10वां जो है नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने जो क्या किया है, तो ये भी वही किया है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, आदिकाल का, यानी जो काल निर्धारण था विभिन्न विद्वानों के अनुसार। हमने यहाँ पर देखा कि यानी इसको, यानी हिंदी के जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, आदिकाल का जो काल निर्धारण किया था, उसको हम इसी एक ही पेज पर देख लिए हैं। यहाँ पर क्या, ये पहला पेज था, इसी पहले पेज पर हमने क्या देखा, आज हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं। तो आदिकाल में क्या पढ़ रहे हैं, आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो आइए इसको एक बार हम क्या है रिपीट कर लेते हैं। पहला का यानी क्या है, नामकरण, यानी पहला हम काल विभाजन किसका पढ़े, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का पढ़े, जिन्होंने 643 से 1400 ईस्वी तक माना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 993 से 1318 ईस्वी तक, या विक्रमी संवत, या इसी में देखिए, इसी में से यानी जब हम 993 में प्लस कर देंगे क्या, 57, तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, 9 5 14, 1 15, और उसके बाद 9 1 10, ये आ गया। यानी संवत बनाने के लिए क्या करते हैं, सन में क्या करते हैं, 57 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक। इस सन में क्या करते हैं, 57 जोड़ देते हैं, तो संवत आ जाता है, ठीक। उसके बाद यानी क्या है, इन्होंने माना है 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर नगीन 650 से 1350 ईस्वी, या 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद मिश्र बंधु हैं, 3 वर्षीय भाइयों ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, उसमें इन्होंने क्या माना है, 700 से 1444 विक्रमी संवत। राहुल सांकृत्यायन 760 से 1300 ईस्वी तक। रामशंकर शुक्ल रसाल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक लिखी है, उसमें आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वह 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रमी संवत 750 से 1000 ईस्वी तक माना है। वो 1000 विक्रमी संवत नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, यानी में क्या है 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई। तो आज हमने इस क्लास में आदिकाल की समय सीमा पढ़ी विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको आदिकाल के नामकरण को लेकर के उपस्थित रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।